हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक तुलनात्मक रूप से अक्रिय होते हैं क्यों? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा बच्चों देखिए क्या कह रहा है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब क्या हो बच्चों? कार्बन और कार्बन के बीच में बंध बना है। बच्चों ये कैसा बंध है? सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध है। और सहसंयोजक बंध बच्चों कैसे बनता है? दो परमाणुओं के बीच की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनता है। तो बच्चों होता क्या है कि अब ये तुलनात्मक रूप से अक्रिय क्यों होते हैं? देखिए बच्चों होता क्या, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है बच्चों, ये कार्बन का परमाणु है और क्या है बच्चों, ये हमारा कार्बन का परमाणु है। अब इनके बीच में जो बंध बना हुआ है बच्चों, इस बंध को तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। यानी कि ये अक्रिय क्यों है? इसका मेन कारण, इसका मुख्य कारण यही है बच्चों कि इसकी बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। बंध वियोजन ऊर्जा बंध वियोजन ऊर्जा अत्यधिक है। अत्यधिक अत्यधिक है। तो बच्चों होता क्या है, इस बंध को हम आसानी से तोड़ क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि बच्चों देखिए दोनों का आकार समान है। अब जब दोनों का आकार समान है और दोनों की विद्युत ऋणात्मक भी एक ही है, समान है। हाँ बच्चों, देखिए कितना विद्युत ऋणात्मक था कार्बन का? 2.5, 2.5। बच्चों ऐसा होता है अगर मान लो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, मान लो उसका 4 होता है, तो बच्चों तो ये एक की क्या करता है बच्चों, ये वाला जो कोई भी आइटम होता है, मान लो एक्स आइटम होता है, परमाणु होता है, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेता है, तो ये बंध आसानी से वियोजित हो जाता है। लेकिन बच्चों इसमें हो क्या रहा है कि बच्चों दोनों एक ही परमाणु है। क्या है? दोनों एक ही परमाणु है और दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर भी नहीं है। और बच्चों देखिए क्या है, इनके बीच के बंध को तोड़ने की बहुत ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत होगी। क्या होगी बच्चों? बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। जिस कारण ये क्या होते हैं बच्चों, रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से अक्रिय होते हैं। होता है क्या बच्चों, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, आप लिख सकते हैं बच्चों, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं होते हैं, तो होता क्या बच्चों, जो बंध बनाने में ना जो बाहर कोश के इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। क्या बोला मैंने बच्चे, आप लिखते हैं बंध बनाने में, बंध बनाने में बाह्य कोश की बाह्य कोश की इलेक्ट्रॉन की, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा। ये थोड़ी बच्चों गलत होगा। कैसा हमारा देखिए यहाँ पे, ये होगा हमारा बाह्य कोश के बाह्य कोश के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बंध बनाने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की बंध बनाने की प्रवृत्ति कैसी होती जाती है बच्चों, कम होती जाती है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। जिस कारण देखिए अब बच्चों ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर वाला ये कार्बन हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर आता है बच्चों, वर्ग में सबसे ऊपर आता है। अब देखिए इसकी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या है बच्चों, धीरे धीरे कम हो जा रही है। हाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं हो पाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि इनकी देखिए बच्चों होता क्या है यहाँ पे, देखिए बच्चों इनका क्या, इनके बीच में ये बंध आसानी से वियोजित नहीं होगा। क्या बच्चों क्यों वियोजित नहीं होगा? क्योंकि दोनों की विद्युतात्मकता अंतर है, दोनों के परमाणु आकार में समान है, जिस कारण इनके बंध को तोड़ना आसान नहीं होगा। तो बच्चों अगर मान लेते हैं कि ये बंध अगर नहीं टूट रहा है, अब मान लो टूटता, यानी कि सी और सी बंध को तोड़ने के लिए हमें कैसा चाहिए, ऐसा तो नहीं बच्चों एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इनके बीच में क्या होगा बच्चों, होमोलिटिक फिजन, मतलब समास बंध विखंडन। क्या होगा बच्चों, समास बंध विखंडन अगर होता है तो, समास बंध विखंडन। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बताया, कार्बनिक यौगिक तुलनात्मक अक्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों इनकी बंध वियोजन ऊर्जा, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में, बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक होने के कारण होने के कारण
तुलनात्मक रूप से अक्रिय होते हैं। कार्बनिक यौगिक तुलनात्मक रूप से अक्रिय होते हैं। अक्रिय होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।